हमारे घर में लालू जी और नीतीश जी इक्वल टाइप का है। मतलब कि दोनों आदमी समाजवादी धारा के दोनों नेता हैं और दोनों का हम लोग फैन है। देखिए, हमको जो पार्टी चुनाव लड़ाते, मतलब गठबंधन, दो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है। दोनों में से जो हमको प्रतिष्ठा देंगे हम उनके लिए चुनाव लड़ें। तो हम चाहेंगे कि खगड़िया में एक अच्छे स्टेडियम हो, एक अच्छे स्पोर्ट्स एकेडमिक हो, जो कि यहाँ के बच्चे लगे कि जो देश और दुनिया में नाम करें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब हम बनेंगे यहाँ से विधायक, मतलब खगड़िया जिला से जो सीट से बने, तो निश्चित रूप से हम मक्का आधारित यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। जिला में हमारे दूध अधिक उत्पादन होता है, मछली उत्पादन होता है, केला उत्पादन होता है, तो उसी में सब मिला के जो होता है यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है। ऐसे में पहलवान तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी अभी खगड़िया में, और खगड़िया में चर्चा हो रही है कृष्णा यादव की, और सीधे तौर पे आज हम इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी इन्होंने लड़ने का मन बना लिया है। ऐसी हवा है खगड़िया में। पहले तो मैम से सीधा जुड़ेंगे। पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी के लिए। कृष्णा जी, ये बताइए, इस साल विधानसभा चुनाव है, पहले तो चुनाव को आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप क्षेत्र में तो काफी एक्टिव नजर आ रही है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पता चल रहा है और स्थानीय लोगों का भी है। देखिए, हम तो क्षेत्र घूम रहे हैं जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में, और जनता की अगर इच्छा हो गई आगे के चुनाव लड़ाने के लिए, मेरे नेता, मेरे पति पूर्व विधायक श्री रणवीर यादव जी हैं, अगर कहीं कोई विधानसभा से अगर चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो बेलदौर से हम दो बार सदस्य बने जिला परिषद के, और पूरे जिला के 2 बार अध्यक्ष बने, और दोनों बार हम जिला परिषद अध्यक्ष संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष रहे हैं अभी। और जिला परिषद की जो योजना है पूरे जिला में बहुत अच्छे से चल रहा है और कर रहे हैं। बेलदौर से तैयारी कर रही हैं, अब जनता वहाँ का कैसा रिस्पांस कर रही है आपको, और क्या लग रहा है अगर आप निर्दलीय भी लड़ती हैं, क्योंकि पहले तो आप आरजेडी के साथ थी, फिर निष्कासित जिस तरीके से आपको कर दिया गया, लेकिन इस बार कहा यह भी जा रहा है कि आप अपनी ताकत दिखाना चाह रही हैं क्षेत्र में, इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए कि निष्कासित हुए थे, चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी परिवहन का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो स्वाभाविक है, परिवार में है तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा, और उसी दरमियान हमको निष्कासित किया गया था। लेकिन फिर भी हम किसी पार्टी और किसी दल में हम गए नहीं, हम अपने स्टैंड पे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, और जो पार्टी हमको चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो लड़ाएंगे, नहीं तो माननीय पूर्व विधायक मेरे पति रणवीर यादव जी के शक्ति पर, अपना काम के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय ताल ठोकेंगे? समय आने पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा जाएगा। जनता का क्या कुछ कहना है, आप जा रही हैं रोज? जनता का आवाज है कि मैडम आप आइए, और मेरा तो तैयारी था लोकसभा का चुनाव का। 2014 में आदरणीय लालू प्रसाद जी हमको यहाँ से आरजेडी से चुनाव भी लड़ाए, बहुत कम ही वोट के अंतराल से हम दूसरे स्थान पर रहे, और मेरा लगातार तैयारी चला। 2019 में भी गठबंधन में सीट चला गया, फिर 24 में भी गठबंधन में सीट चला गया। तो फिर जनता का मन है कि जो दोनों लोकसभा का चुनाव छूटा है, इस बार विधानसभा के चुनाव नहीं छोड़ना है। तो उनका अगर आशीर्वाद होगा, जैसे कि जिला परिषद के चुनाव में जनता का आवाज आया कि नहीं मैडम आपको बेलदौर से चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े, प्रतिष्ठित वोट से पूरे बिहार में अच्छे वोट से हमको 1 नंबर में रहे, हम पूरे बिहार में जिला परिषद में बहुत अधिक वोट से हमको जिता के जिला परिषद सदस्य बनाए, फिर अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश का भी अध्यक्ष बने। तो बेलदौर का जनता का मन है, वहाँ जब कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ के लोगों कहते हैं, पर्वता जाते हैं तो पर्वता का रहता है, खगड़िया में आते हैं तो खगड़िया का रहता है, लेकिन हमारे नेता तय करेंगे कि हमको कहाँ चुनाव लड़ना, मेरे पति रणवीर यादव जी। कृष्णा जी, एक सवाल ये भी है कि खगड़िया का कितना विकास हुआ है, चर्चा होती है काफी सालों से कई विधायक भी रहे हैं, क्या लग रहा है क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, हम तो विकास, जैसे कि जिला परिषद का भी जो योजना चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए जनवरी में, तो हम 10.5 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा हम करवाए, और वही योजना का भी लगभग जिला में 35 करोड़ योजना का हम उद्घाटन कर रहे हैं। तो पूरे बिहार को ले लीजिए, चाहे जिला परिषद खगड़िया के ले लीजिए, तो
अगर उसके सामने में अगर विधायक और सांसद के लीजिए तो 0 पर आउट, जितना कि जिला परिषद का कार्य चल रहा है। धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि विधायक क्या काम कर रहे हैं और सांसद क्या कर रहे हैं। तो वो तो आप क्षेत्र में जाएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि जिला परिषद का क्या कार्य हुआ है। क्या कृष्णा जी, लालू यादव तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, आपका एक सपोर्ट भी है, आपके पति भी पूर्व विधायक रहे हैं, आपका पूरा परिवार ही अगर हम देखें तो आपकी बहन भी चुनावी मैदान में है, आप पति आपके खुद ही पूर्व विधायक हैं, तो अभी बातचीत हो रही है, कुछ सेटलमेंट आरजेडी से हो रही है? आदरणीय लालू प्रसाद जी तो माननीय पूर्व विधायक श्री रणवीर यादव की बड़े भाई की तरह है और पारिवारिक रिश्ता है, आना जाना मिलना रहता है। और अब ज़्यादातर विधायक जी ही जाते हैं, रणवीर जी लालू जी से मिलते हैं, तेजस्वी जी से मेरा भी भेंट हुआ है। तो अब इसके बारे में, टिकट के बारे में विधायक जी ही बताएंगे कि क्या उनको बात हुई, हम अभी नहीं बता पाएंगे। आपकी इच्छा किस पार्टी से टिकट लेनी? देखिए, हमको जो पार्टी चुनाव लड़ाते, मतलब गठबंधन, 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, दोनों में से जो हमको प्रतिष्ठा देंगे हम उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। एक नई ताजा हवा भी चल रही है, प्रशांत किशोर जी भी हैं, दूसरी तरफ शिवदीप लांडे जी भी हैं, ये भी नए चेहरे हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं। नहीं, देखिए, अगर वो दोनों अगर संगठन है, एक संगठन का, ये पार्टी नहीं है, संगठन है, और उसके हिसाब से जिस तरह से प्रशांत किशोर जी हैं, शिव जी लंडे हैं, उसी तरह उनसे ज़्यादा हमारे पति पूर्व विधायक रणवीर यादव का संगठन है, मेरा संगठन। तो हम लड़ना चाहेंगे अपने पति के संगठन से चुनाव, रणवीर फैंस की तरफ से लड़ना चाहेंगे, अगर लड़ना पड़ेगा तो। नहीं तो दोनों गठबंधन में जो है जो देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। सवाल तो हमारा पॉलिटिकल हो गया, कुछ पर्सनल भी पूछ लेते हैं। पूरा परिवार राजनीति में है, आपकी बहन जेडीयू से हैं, आप एक समय में आरजेडी में रही, जैसे पार्टियों में मतभेद होता है, आप लोगों में भी डिस्कशन होता है कभी कुछ ऐसा? अभी कोई मतभेद नहीं हुआ, वो अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, हम अपने पार्टी के लिए करते हैं। ऐसा डिस्कशन होता है कि लालू जी ज्यादा अच्छे, नीतीश जी ज्यादा? नहीं, ऐसा कभी एक टेबल पर कभी बात ही नहीं हुई इस तरह से मतभेद वाला। राजनीतिक बातें घर पे नहीं होती, मतलब वो सब बात नहीं हो, एक दूसरे का सपोर्ट है था, मतलब कि वो अपना पार्टी का बोलते थे, हम भी लालू जी का चर्चा करते थे, और हमारे घर में लालू जी और नीतीश जी इक्वल टाइप का है, मतलब कि दोनों आदमी समाजवादी धारा के दोनों नेता हैं, दोनों का हम लोग फैन हैं, इसीलिए कभी सम्मान करते हैं, इसलिए कभी मतभेद नहीं हुआ वो दोनों मिलजुल के। एक सवाल ये भी रहेगा मेरा आखिरी, चुनावी मैदान काफी ज्यादा, अभी पहलवान भी नए काफी उतर आए हैं, खगड़िया की बात करें तो हमेशा दिलचस्प सीट रही है, आप अगर चुनाव लड़ती हैं तो खगड़िया में किस तरीके के बदलाव आप करना चाहेंगी? अगर आप चुनावी मैदान में होंगी, जीतेंगी, क्या क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, अभी यहाँ खगड़िया में जैसे सुधार होना चाहिए, जैसे अलॉटमेंट हो गया है कि मेडिकल कॉलेज भी बनना है, और माननीय पूर्व विधायक जी पहले 2007 में ही प्रयास किए थे कि हमारे जिला में मक्का आधारित जिला है, एशिया में सबसे अधिक मक्का यहाँ उत्पादन होता है खगड़िया, तो मक्का आधारित यहाँ फैक्ट्री लगी, तो फैक्ट्री लगा भी, आया भी कंपनी लगाने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं किया, यहाँ फैक्ट्री लगा नहीं पाया, उसके बाद वो सिर्फ वेयर हाउस रह गया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब हम बनेंगे यहाँ से विधायक, मतलब खगड़िया जिला से जो सीट से बने, तो निश्चित रूप से हम मक्का आधारित यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। जिला में हमारे दूध अधिक उत्पादन होता है, मछली उत्पादन होता है, केला उत्पादन होता है, तो उसी में सब मिला के जो होता है, यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छे महिला के लिए कॉलेज होना चाहिए, जो क्षेत्र से है, जैसे खगड़िया में है, बेलदौर में नहीं है, आपको परवत्ता में नहीं है, अलौली में नहीं है, वो सब डिग्री कॉलेज का हम बनवाने का प्रयास करेंगे। यही सब है। महिला आरक्षण, जैसे कि हम खिलाड़ी रहे, तो खिलाड़ी के लिए उतना अच्छा यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, तो स्पोर्ट्स एकेडमिक नहीं है, तो जैसे कि आप देखते हैं अभी नालंदा में सारा चीज़ खुला है, तो प्रयास करेंगे कि हम अपना जिला के लेके हम अच्छे, मतलब राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं, मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी रहा है, तो हम चाहेंगे कि खगड़िया में एक अच्छे स्टेडियम हो, एक अच्छे स्पोर्ट्स एकेडमिक हो, जो कि यहाँ के बच्चे लगे कि जो देश और दुनिया में नाम करें। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, आप महिला हैं, महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो 33%
आरक्षण तो मिल चुका है। ओवरऑल बिहार की राजनीति की बात करें, चाहे हम एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, आपको लगता है इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देनी चाहिए? और आप जैसे बता रही हैं, पति का सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। देखिए, पति तो गार्जियन होते हैं, गार्जियन का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। तो बहुत लोग हैं कि बहुत महिला है कि अपने पति के ही पीछे पीछे चलते हैं। हमारे पति वैसे है ना, हमको उतना हम लोग को तैयार कर चुके हैं कि कहीं भी जाते हैं तो अपना अनुभव से काम करते हैं। तो महिला का जो आरक्षण मिला है 35%, चाहे वो विधायक में हो चाहे सांसद, तो वो अगर लागू हो जाता है तो जैसे कि आपको पंचायती राज में 50% महिला का आरक्षण है। अगर आज के डेट में अगर देखेंगे तो 70% महिला जनप्रतिनिधि हैं। 38 से हमारे जिला में अध्यक्ष हैं पूरे बिहार में, तो 29 महिला अध्यक्ष। आप समझ सकते हैं कि कितना महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ चुकी है। और विधानसभा और लोकसभा में अगर उनको आरक्षण मिला है, अगर लागू हो जाता है, निश्चित रूप से हमको लगता है 35 नहीं 50 पर महिला पहुंचेगी विधायक और सांसद। तो देखिए, सीधे तौर पे कृष्णा यादव जी से बात हो रही थी और दावा ठोका है बेलदौर से, अगर वहां पे इनको टिकट भी नहीं बनता तो दलीय चुनाव लड़ेगी। और जनता का भी मिजाज यही है कि अगर ये चुनाव लड़ती है तो इनको भारी मतों से जिताना है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।